जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आंवला नवमी में यानी अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि इससे वर्ष भर आयु और आरोग्य बने रहते हैं। इस दिन का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इसी दिन द्वापर युग का आरंभ भी हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके अपने कर्तव्य के पथ पर यानी कि धर्म की रक्षा करने के लिए अपना पहला कदम रखा था। और इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ हो जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह व्रत अगर पति पत्नी साथ में रखते हैं तो इससे उन्हें दोगुने शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं और आज आंवला नवमी है। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी और आंवला नवमी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन उपवास भी रखा जाता है और खासकर इस दिन आंवली के वृक्ष की पूजा की जाती है और दीप दान किया जाता है। दीप दान आप चाहे तो 108 बत्ती का या 365 बत्तियां का भी कर सकते हैं, या साधारण तरीके से जो आप सिंगल बाती का एक बाती का दीप है वो भी जला सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष जगह पर दीप जलाने से आपको साल भर में किए गए दीप दानों का पुण्य भी प्राप्त होता है, क्योंकि आज के दिन आंवले के पौधे की पूजा की जाती है। आंवले के फलों का सेवन किया जाता है। भगवान विष्णु को भोग में आंवला अर्पित किया जाता है और ऐसे में आंवला नवमी के दिन लोग आंवले में दीप दान भी करते हैं। आंवला दीपदान उसे कहा जाता है जिसमें आंवले के अंदर रखकर ही आपको बाती जलानी होती है। इसी को आंवला दीप दान कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप आंवला दीप दान कर सकते हैं और इस दिन आकाश में दीप दान करने का क्या महत्व होता है। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो आप आंवले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। नहीं तो जब आप आंवले लेकर आए तो साथ में आप आंवले की टहनी लाएं। उनकी पूजा भी घर में किसी गमले में स्थापित करके कर सकते हैं। और आंवले के वृक्ष के साथ साथ आप आज के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करके यही आंवले उन्हें भोग में अर्पित करके बाकी जो आंवले होते हैं उसमें आप दीप दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आंवले को धोकर आप अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिएगा। उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वह आपको कट करना है। उस पर आपको थोड़ा सा गोल बनाना है। उसी में आपको बाती लगानी होती है। घी जो है वह गाय का घी होना चाहिए। घी नहीं है तो तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल की बातें भी आप दीपक में लगा सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है। कोई भी इस तरह का दीप दान कर सकता है। खासकर जो लोग कार्तिक महीने के नियमों का पालन करते हैं उन्हें आंवला नवमी का पूजन भी करना चाहिए। और जिन्होंने कार्तिक के महीने में हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म की कथा सुनी है, अगर आप चाहे तो आप भी इस दिन दीप दान कर सकते हैं। यह बहुत ही पुण्य का काम होता है। इस दिन किए गए दीप दान का और हर प्रकार के दान का, चाहे वह कितना ही छोटा हो कितना ही सस्ता क्यों ना हो, उसका भी कई गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो आप इस दिन दीप दान अवश्य करें। शाम की पूजा में आप 5 या 7 11 जितने भी दीपक आपको बनाने हैं उतने आंवले कट करके उसमें आप घी की या फिर तिल के तेल लकी बाती लगा दीजिए। आपको ध्यान रखना है जब आप आंवली रखेंगे तो नीचे आपको अक्षत का या फूलों का आसन देना है। जब भी हम दीप दान करते हैं तो चाहे वो आंवले ले या हम दीपक ले, कभी भी हमें डायरेक्ट जमीन पर या चौकी पर ऐसे ही दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ में आपको अक्षत या फिर फूलों का आसन जरूर देना चाहिए। तो आप गमले के नीचे आसन दें। और यह भी ध्यान रखना है कि आंवले जो होते हैं वो थोड़े से गोल होते हैं, एक जगह पर टिक नहीं पाते। हो सकता है लुढ़क रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जिस डायरेक्शन में
आंवले आसानी से जमीन पर टिक जाएं, उसी तरह से आपको जमीन पर रखना होता है। ऊपरी हिस्सा आपको कट कर लेना है, बहुत ज्यादा कट करने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ बाती की जितना। आपको काटकर थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है। फिर बातें लगाने के साथ ही आपको आंवली के दीपों को जलाना है। जो आपने आंवली दीप बनाए हुए हैं उन सभी का पूजन आपको करना है। धूप रोली कुमकुम आप लगाएं। अगर आप एकादशी के दिन दीप दान कर रहे हैं, क्योंकि ये आंवला नवमी है तो आंवला नवमी के दिन तो आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप आंवले का ही दीपदान एकादशी के दिन करते हैं, क्योंकि उस दिन भी आंवले का दीप दान किया जाता है, केवल एकादशी के दिन नहीं बल्कि आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी आंवला दीप दान कर सकते हैं। तो आप केवल एकादशी को छोड़कर बाकी किसी भी दिन आंवले की पूजा करते समय या पूजन में आप अक्षत का प्रयोग ना करें। अक्षत यानी कि चावल, और बाकी दिनों में आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। तो धूप दीप जलाकर आप इस तरह से शाम की पूजा करें। जो भी आंवली दीप है उन पर आप तिलक लगाएं, उन्हें अक्षत और पुष्प अर्पित करें। और फिर आपको जहाँ जहाँ भी दीप दान करना है, जैसे कि एक दीपक आपको अपने मंदिर में रखना चाहिए, एक आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे, एक भगवान विष्णु जी के मंदिर में, और आसपास शमी का पौधा हो, बेल का वृक्ष हो, का पौधा हो, तो वहां पर भी आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। बहते हुए जल में भी दीप दान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा जो उत्तर दिशा होती है वह माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो उस तरफ भी आपको मुंह करके आपको एक दीप दान करना चाहिए। आकाश में दीप दान करना चाहिए, क्योंकि आकाश में वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में ही दीप दान किया जाता है। खासकर जो लोग पूरे महीने में दीप दान ना कर पाते हो, उन्हें आज के दिन आकाश में दीप दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को दीप दान की प्राप्ति होती है। आकाश में जो दीप दान आप करेंगे वो उस जगह पर रखना है जहां से आपको आसमान दिखाई दे जाए, थोड़ा सा ही दिखाई दे, लेकिन आपको उसी जगह पर रखकर दीप जलाना है। कई बार आपकी खुली छत ना हो या खुला आंगन ना हो या बालकनी आपको ना मिले, तो आप घर से बाहर जाकर भी आकाश में दीप दान कर सकते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए आपको अपने हाथ में दीप लेकर अपने पितरों से प्रार्थना करनी होगी कि वह इस दीप दान को स्वीकार करें। और जो दीप दान आपने अपने घर पर किया है उनका विसर्जन आपको अगले दिन करना चाहिए। इन सभी दीपों को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी पवित्र वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देने चाहिए। अब जो आंवले आपने भगवान को अर्पित किए हैं, वह अगर आपने उपवास रखा है तो शाम को आप इन्हीं को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। बाकी परिवार के सभी सदस्यों को इस दिन आंवले का सेवन करना चाहिए। भोग में आपने भगवान को जितने भी आंवले अर्पित किए हैं वो सभी आपको पूजा करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों में बांट लेने चाहिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, इसमें जब भोग लगाते हैं तो आरती करने के बाद उस भोग को हटा लेना चाहिए। बहुत देर तक भोग को डोट कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं रखना होता है। तो इस तरह से आप आंवला नवमी के दिन दीप दान कर सकते हैं। और जब भी आप दीप दान करें, आपको ध्यान रखना है कि आप स्नान करने के बाद ही दीप दान करें। अगर आप सुबह दीप दान करते हैं, क्योंकि दोनों ही समय दीप दान किया जाता है। सुबह यदि आप दीप दान करते हैं तो सूर्योदय से पहले दीप दान करना चाहिए, और शाम को तो आप पूजा करने के लिए किसी भी समय दीप दान कर सकते हैं। अब अगर आप आंवला नवमी की कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी। आप उस कथा को जरूर सुनिए। इसके के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें। और अगर आज की जानकारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।